आज पत्रकार बंधुओं की तरफ से मुझे एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें बलिया में जो पेपर लीक हुआ था उस प्रकरण में कुछ पत्रकारों के साथ आप लोगों का जैसा कहना है कि उनके साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार उचित नहीं है और गलत तरीके से फंसाया गया है। तो मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें सरकार निष्पक्ष रहेगी और किसी भी सही आदमी को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा। और आप लोगों द्वारा जो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है उसको मैं आज ही उचित माध्यम से उसको सक्षम अधिकारी तक भेजने के लिए कार्रवाई करूँगा। चलिए, पहले सभी पत्रकार बंधुओं और अधिवक्ताओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। मैं आशीष पांडे, बूढ़नपुर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का संरक्षक। एक संरक्षक होने के नाते आपकी यह एकजुटता और जो बलिया में हुए पत्रकारों को उत्पीड़न के मामले में पहले हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपना निजी समय, अपना काम छोड़ करके ऐसे समय में आप लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात। हम उसके बाद कहते हैं कि जो बलिया में प्रशासन द्वारा पत्रकारों से उत्पीड़न किया गया, 3 पत्रकारों के साथ उत्पीड़न किया गया है, ऐसे मामले बड़े ही निंदनीय हैं। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ऐसे कार्य जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आज के समय में ऐसे परिवेश में अगर पत्रकार ही अपनी कलम और अपने मतलब की भावनाओं को, लोगों की दबी आवाज़ों को अगर प्रकाशित नहीं करेगा, समाज में घटित घटनाओं को प्रकाशित नहीं करेगा, उस पर प्रशासन का अगर पहरा लगेगा तो ऐसी स्थिति में समाज किस दिशा में जाएगा ये आप सोच सकते हैं। और बेलगाम हो चुके हैं इस सरकार में अधिकारी कर्मचारी, इनके रवैये ठीक नहीं हैं। ये अपने मंसूबे पे कामयाब होना चाहते हैं कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे डाल करके और पत्रकारों को किसी तरह से अगर फंसा देंगे तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं, मतलब हम लोग का हौसला पस्त नहीं होने वाला है। हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं। अगर कोई मामला होता तो उसको हम प्रकाश में लाते हैं तो हम जान जोखिम में डाल कर लाते हैं। हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, न हम किसी को सताने का काम करते हैं, बल्कि हम जिसका जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ को हम उठाने का काम करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। अगर बलिया में पेपर लीक हुआ तो किन कारणों से हुआ इसका लोग पता नहीं लगाए। डीएमएसपी सीधे जो पत्रकार खबर छापे उन्हीं को फंसाने की बात। तो हम लोग 5 सूत्री मांग पर आज बूढ़नपुर तहसील में अधिवक्ताओं के साथ हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ। हम लोगों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी नवीन प्रसाद को सौंपा, जिन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से आपकी मांगों को हम राज्यपाल तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारा संगठन जो है, जब तक जो तीनों पत्रकार बंद हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बता देना चाहते बूढ़नपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से एक दिन का विरत रखने का भी निर्णय लिया है और पत्रकार संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर करने का भी साथ। मैं ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव एडवोकेट तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ का हूँ। बलिया के पत्रकार महोदय के विरुद्ध जो प्रशासनिक कार्यवाही की गई अति निंदनीय, हम अपने संघ की तरफ से निंदा करते हैं तथा घोर उसकी आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि एक पत्रकार को अगर निरुद्ध कर दिया जाएगा, समाज का एक स्तंभ गिर जाएगा, जिससे पत्रकारिता पर आंच आवेगी। पत्रकार निष्पक्ष सामाजिक सेवा करता है और सेवा की भावना, सेवा कार्य करते हुए अगर किसी चोर को जो है उसने जो उजागर कर दिया, उसी के ऊपर केस कायम कर दिया, अति निंदनीय है। इसका हम जितनी निंदा करते हुआ कम है। समाज में ऐसी दूसरी वातावरण पैदा ना किया जाए, इसके लिए हम मांग करते हैं कि पत्रकार बंधुओं को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और उनके विरुद्ध किए गए समस्त मुकदमा वापस लेते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए न्याय दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। स्टेशन बूढ़नपुर आजमगढ़। हाँ मित्रों, मैं ये कहूँगा कि बलिया में जो चौथे स्तंभ स्वतंत्र पत्रकारिता पे प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, उसका हम बार की तरफ से अपने तरफ से पूर्ण निंदा करते हैं और ये शासन स्तर से मांग करते हैं उसमें जो भी प्रशासन के स्तर से लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हुआ है उसको तुरंत वापस लिया जाए और जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, बंद किए गए हैं, सबको तत्काल रिहा किया जाए। और हम ये चाहेंगे कि ये जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस शासन प्रशासन स्तर से इसको कहीं दबाने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि ये लोग स्वतंत्र रूप से हम सबकी
जनता की आवाज़ को उठाते हैं, इसलिए जनता की आवाज़ को दबाने के लिए ये ऐसा कार्रवाई की जा रही है, इसकी हमको निंदा करते हैं। और एडवोकेट मैं ये जो पत्रकारिता बलिया का प्रशासन जो है वो पत्रकारों के विरुद्ध केस दर्ज किया है पर्चा लीक में, ये बहुत ही निंदनीय है। और प्रशासन जो है अपने बचने के लिए पत्रकार पर दोषी केस दर्ज किया है, ये बहुत निंदनीय है। इसको तत्काल मुकदमा पत्रकारों के लिया जाए, जो लोग दोषी हैं उस पर केस दर्ज किया जाए। और हमारा यही बात है कि हम चाहते भी हैं कि भाई पत्रकार संघ जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे जो है समाज के लिए में किए गए पत्रकारों के ऊपर गलत तरीके से उत्पीड़न, अगर वो शासन के इशारे पे नहीं हुआ है, प्रशासन अपने आप को बचने के लिए ऐसा किया है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच करके पत्रकारों पे लगाए गए सारे मुकदमे वापस हों और दोषी व्यक्ति को मुकदमा पंजीकृत करके उनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे किया जाए।